को कहूँगी कि जितनी भी औरतें बल्कि मर्द भी उनको 25 के बाद कोलेजन वगैरह लेना शुरू कर देना चाहिए। कोलेजन एज इन कोलेजन जो होता है पाउडर भी होता है, टैबलेट्स भी होती हैं, आपको बाय माउथ लेना वो चाहिए। जो मिल रहे हैं मार्केट में। जी मार्केट अच्छा, दे वर्क? वो दे एब्सोल्युटली वर्क। आपका कोलेजन एज के साथ कम हो रहा है और जिन औरतों को मेनोपॉज हो जाता है 30% उनका कोलेजन विद इन फर्स्ट 5 years कम हो जाता है। ओह माय गॉड, आई स्टिल हैव अ ईयर। विद 5 years उनका इतना ड्रास्टिकली कम हुआ है। तो आपको तो वैसे 20s में स्टार्ट कर देना चाहिए कोलेजन। अच्छा। आपका कोलेजन कम हो रहा है, आपकी फैट कम हो रही है, तो आपने उसको बाहर से लेना है। आपकी डाइट जो होती है वो आप यखनी लो, एनिमल बेस्ड और ऐसी मीट लो, रेड मीट वगैरह, तो उससे भी कोलेजन बनता है। लेकिन मैं वो लेती हूँ पाए जो होते हैं, उसकी यखनी मैं लेती हूँ। लेकिन वो जो फूड है वो आपको एक सर्टेन अमाउंट एग्जैक्टली कितनी भी नहीं है, यही नहीं पता। कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जी कि इसका RDI यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना है, तो आपको सप्लीमेंट लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी जो आप ले रहे हो बाहर से, जो खा पी रहे हो, एक सर्टेन अमाउंट तक देगा। कोलेजन लूज इतनी तेज़ी के साथ हो रहा है ना कि आपको बाहर से लेना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन से कोलेजन आप रिकमेंड करती, क्योंकि इतने आ रहे हैं एड्स बहुत ज़्यादा। बल्कि मुझे इतने लोग कहते हैं कि जी हमें इंडोर्स करते हैं। मैं कहती हूँ जब तक मुझे आपके प्रोडक्ट पे यकीन नहीं होगा मैं आपको इंडोर्स नहीं करूँगी। आई एम एजुकेशनिस्ट, मैं रिसर्च ओरिएंटेड एविडेंस बेस्ड साइंस के ऊपर बात करती हूँ। जो कोलेजन है आपने जब उठाना है डब्बा तो उसके ऊपर लिखा होगा जी बोवाइन यानी कि एनिमल बेस्ड, वो बेस्ट होता है। ओके। और अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हलाल नहीं है तो आप मरीन जिसे कहते हैं मछली वाला ले लें, वो उसका मसला ही नहीं होगा हलाल नॉन हलाल। लेकिन अब हमें क्या पता कौन सच लिख रहा है झूठ लिख रहा है पाकिस्तान में? उसके ऊपर लिखा तो होगा मछली का बना ओके ओके। या एनिमल। पाकिस्तान में हलाल नॉन हलाल का चक्कर नहीं है। Okay. तो आप एनिमल बेस्ड ले सकते हो विच इज़ द बेस्ट सोर्स। ओके। अब उस पर ये लिखा होता है कि वो मल्टी कोलेजन यानी कि उसके मल्टीपल टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एंड इस तरह की टाइप्स लिखे होंगे। वो जितनी ज़्यादा टाइप्स होंगी उतना बेहतर है। ओके। क्योंकि वो आपके नेल हेयर स्किन हर चीज़ को टारगेट आप कौन सा यूज करती? मैं यूज़ करती हूँ वाइटल प्रोटीन्स का। वो कोशर है, हलाल है, ठीक है, वो अमेरिका से खरीदती हूँ मैं। ओके। अच्छा, और एक चीज़ आपने ये ज़रूर देखनी है कि उसके ऊपर लिखा हो हाइड्रोलाइज्ड और पेप्टाइड। Okay. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोलेजन अगर हाइड्रोलाइज्ड या पेप्टाइड नहीं होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि डब्बे के ऊपर लिखा हो कोलेजन पेप्टाइड या कोलेजन हाइड्रोलाइज्ड, वरना उसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। और अगर आप कह रहे हैं कि जी स्किन पे लगा लें, जिस तरह आजकल कोलेजन मास्क, कोलेजन क्रीम्स, तो वो स्किन के ऊपर ही रह जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। वो सिर्फ मार्केटिंग है कि कोलेजन के मास्क नहीं मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं ग्लो करती हूँ लगाने के बाद। वो इसलिए करता है क्योंकि जो क्रीमें या मास्क आप लगा रहे हैं उसमें हाइड्रेशन होती है। तो जब भी आप हाइड्रेटिंग कोई चीज़ लगाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, वक्ती तौर पे आपकी स्किन ग्लो करेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोलेजन एब्जॉर्ब हो गया, उसने जाके कोलेजन ने इंड्यूस किया अंदर जाके सिस्टम को, आपको तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा स्किन से। तो आपको बाय माउथ ही लेना है। ये हो गया सेकंड। उसके बाद सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे बेतहाशा। कौन सा? मुझे चंद सप्लीमेंट्स ऐसे बताएं जो कि हर हाल में ज़रूरी हैं। आदमियों और औरतों को भी लेने चाहिए और